विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर स्टोरी फॉर इंस्पायर्ड पर। मित्रों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो दर्शक हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे भी जो है हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर लें, क्योंकि हमारे लिए एक सब्सक्राइबर भी जो है बहुत महत्व रखता है। मित्रों, आज का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख या चेहरा देखना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के मन में जो है एक भय उत्पन्न हो जाता है। पुरुष की पत्नी यदि मर जाए तो भैया सवेरे सवेरे वो अगर पुरुष निकल कर जाए तो उसका मुंह देखें या ना देखें। तो मित्रों, समझना यहाँ इस बात को थोड़ी सी समझना आप। जो भ्रांतियां लोगों ने उत्पन्न करके रखी हैं कि जैसे कि इसकी पत्नी मर गई और सुबह सुबह इसका मुंह देखना चाहिए नहीं। अरे भाइयों, वो तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है। और आपको क्या पता लगेगा कि उसकी पत्नी मर गई है या नहीं मरी है। अगर मान लीजिए वो बिंदी लगाता या फिर मंगलसूत्र पहनता या फिर मांग भरता तो हमको समझ में आता कि उसकी जो है पत्नी मर गई, क्योंकि बिंदी भी नहीं है, मंगलसूत्र भी नहीं है और मांग भी नहीं भरी है। पर नारी में ऐसा नहीं होता। अगर नारी का पति चला जाता है तो वो साधारण सी भाषा में कह देते हैं कि सुबह सुबह इस विधवा स्त्री का मुंह देख लिया। और देखिए, विधवा स्त्री जो होती है वो उसका अगर पति चला जाए तो वो जो है मांग भी नहीं भरती है, सिंदूर भी नहीं लगाती है, मंगलसूत्र बिंदी भी नहीं लगाती है, जिससे कि हमको समझ में आ जाता है कि ये जो है औरत एक विधवा स्त्री है। अब इधर लोग जो है साधारण सी भाषा में कह देते हैं कि सुबह सुबह विधवा स्त्री का मुंह देख लिया। हम पूजन करने जा रहे थे और सुबह सुबह जो है उसका मुंह हमने देख लिया। तो इधर देखिए मित्रों, जन्म जो है परमात्मा ने दिया है और मृत्यु भी जो है परमात्मा ही देते हैं। महाराज, किसका संबंध, किसका साथ, किसके साथ कितना है, ये ईश्वर ही लिखकर भेजता है। तुम किसी का मुख देख के ये नहीं बता सकते कि इसका मुख गलत है या सही है। यदि मित्रों सुबह सुबह मुख देखने की अगर लीला होती तो मेरे राम जी महाराज, उनके पिताजी जो दशरथ थे वो भी शांत हो गए थे। तो उन तीन तीन माताओं का भी तो मुख था। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, वो भी तो रही थी। क्या अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था या भगवान श्री राम ने मुख नहीं देखा था? ये हमारी सोच है, हमारी बुद्धिता है। कि इधर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, पापी के लिए पापी नज़र आता है और बेईमान के लिए बेईमान और कपटी के लिए कपटी नज़र आता है और धर्मात्मा के लिए धर्मात्मा नज़र आता है और पुण्य आत्मा को पुण्य आत्मा नज़र आती हैं और सत्कर्मी को सत्कर्म नज़र आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है सामने वाला व्यक्ति उसको वैसा ही नज़र आता है। अगर मान लिया पति चला भी गया पर परमात्मा ने उसको जीवित रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तो चला गया। मान लिया पति चला भी गया पर परमात्मा ने तो उसको जीवित ही रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तो चला गया पर तू जितना दान करेगी, पुण्य करेगी, भजन करेगी, स्मरण करेगी। जैसे मित्रों, पति नौकरी करता है और नौकरी करते करते चला जाता है तो पत्नी के लिए आधी तनख्वाह आती है। उसी तरीके से पति के जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो दान करती है, जो पुण्य करती है, उसका आधा घट के पति के खाते में जाता है। और इधर जब पत्नी चली जाती है तो पत्नी के जाने के बाद जो पति दान पुण्य करता है, सेवा सत्कर्म करता है और पति का करा हुआ आधा उस पत्नी के खाते में जाता है। आपको सत्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए छोड़ा है, भजन करने के लिए छोड़ा है। करो एकादशी का व्रत, करो शिवरात्रि का व्रत, हर महीने आती है। करो भगवान का भजन, इसका पुण्य आधा उसके खाते में जाता है। जो एक लोटा पानी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो तो आधा उसके खाते में जाता है। तो मित्रों,
जब दोनों साथ रहते हैं ना, पर ध्यान देना इस बात को, पति पत्नी जब दोनों साथ रहते हैं और साथ रहकर जब सारी पूजन एक साथ करते हैं और वह टच करके बैठी रहती है, तब भले ही खाते में ना जाए, जब एक रह जाता है, और परमात्मा के यहाँ तो लिखा है एक ना एक को तो जाना ही है, जब एक रह जाता है तो उसका हिस्से का भाग उधर चले जाता है। शुभ शुभ कहो और भक्ति में डूबे रहो। किसी पर दोष लगाना गलत है, ये आपके गुण नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है? कौन कहता है कि विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? इसलिए ये सब गलत बातें हैं। शिव भक्ति में लीन रहो, शिव का स्मरण करो, भगवान जो देगा वो सही ही देगा आपके लिए। जो लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में भ्रमरता फैलाते हैं। तो इन सब बातों को छोड़ करके किसी को ठेस कभी भी नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि तुम्हारी बाणी से किसी के लिए ठेस पहुंचती है तो इससे बहुत बड़ा पाप होता है। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपको इस प्रकार से वीडियो जो है समय समय पर मिलते रहें। तो मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और वीडियो को एक लाइक करके यार दोस्तों में शेयर भी करते हैं, क्योंकि ये जानकारी सबके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी है। ये वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। जब तक के लिए दोस्तों, जय श्री कृष्ण।